तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मूवी के कास्ट की बात करेंगे जिसमें अजय देवगन ने कबीर का रोल प्ले किया हुआ है। आर माधवन ने वनराज का रोल प्ले किया हुआ है। ज्योतिका ने ज्योतिका जो कि कबीर की पत्नी हैं। जानकी बॉडीवाला ने जानवी का जो कि कबीर की बेटी हैं। एंड अंगद ने ध्रुव ऋषि का जो कि कबीर का बेटा है। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कबीर अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से लेने आता है, जहां कबीर देखता है कि उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उसके बाद कबीर उसे अपने साथ घर लेकर आता है, जहां रास्ते में जानवी बताती है कि मैं लद्दाख घूमने जाऊंगी। उसके बाद वो घर पहुंच जाते हैं और लद्दाख जाने के लिए अपने पिता को कन्वेंस कर लेती है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। मतलब कि जो साथ जाएगा उसका नंबर व उसकी लाइव लोकेशन वगैरह वगैरह। वहीं उसका बेटा ध्रुव व्लॉग एडिट करता है। उसके बाद सब लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद सारी फैमिली घूमने निकल जाती है, जहां वो रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं खाना खाने के लिए, जहां ध्रुव फ्रेश वगैरह होता है। वहीं कबीर की फैमिली की मुलाकात वनराज से होती है, जो कबीर को चाय ऑफर करता है। फिर कबीर उसे अपने साथ बिठा लेता है। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं। फिर बीच में कबीर का कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करने वहाँ से चला जाता है। तभी वनराज ध्रुव व जानवी को एक लड्डू ऑफर करता है, तो उसे जानवी खा लेती है। उसे खाने के बाद जानवी कुछ अजीब सा फील करती है। फिर वो वनराज के इशारों पर काम करने लगती है। जानवी उसके कंट्रोल में हो जाती है। जब वो वहाँ से जाते हैं तो वनराज उसे एक बिस्कुट का पैकेट देता है और फार्म हाउस पर खाने को बोलता है। फिर वो लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जानवी वो बिस्कुट खा लेती है जो वनराज ने उसे दिया था। उसके बाद पूरी फैमिली स्विमिंग पूल में नहाते हुए एंजॉय करती है। नहाने के बाद ज्योति बाहर आती है तो देखती है कि वनराज फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है। फिर वो कबीर को बताती है, तब तक वनराज अंदर भी आ चुका होता है। फिर कबीर से वो चाय के लिए बोलता है। वो उसके बाद जानवी को बोलता है कि अपने कपड़े चेंज करके नीचे मिलो। उसके बाद कबीर ध्रुव को लेकर किसी को पैसे देने चला जाता है। वह ज्योति चाय बनाने जाती है, तो वहीं रखी जानवी की फोटो को वनराज देखता है। उसके बाद ज्योति कबीर को बोलती है कि इसे घर से बाहर निकालो। इसे कैसे पता चला कि फार्म हाउस यहाँ है? वहीं जानवी अपने कपड़े चेंज करके नीचे आती है। वह वनराज से बात करती है। वो अपने बारे में उसे सब कुछ बता देती है। वहीं वनराज उसे अपने साथ ले जाने की बोलता है। तभी वहाँ बीच बीच में ध्रुव जानवी के पास फुटबॉल लेकर खेलने के लिए आता है। तो जानवी वनराज के कहने पर वो ध्रुव के साथ खेलने जाती है। वहीं वनराज उसे बोलता है कि ध्रुव के साथ इतना खेलना कि आज के बाद वो खेलने की बात ही ना करे। तो जानवी उसे झूले पर झुलाती है। इससे ध्रुव डर जाता है। फिर बाद में वहाँ कबीर ज्योति भी आ जाते हैं और ध्रुव को झूले से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वो सब डिनर के लिए बैठते हैं। तभी वनराज वहाँ आ जाता है और जानवी से अपने इशारे पर काम करवाता है। जो वो बोलता है जानवी करती है। उसके बाद कबीर वनराज को घर से बाहर निकालता है, तो जानवी उसे रोकती है और जानवी चिल्लाती है, जिसे देखकर जानवी की माँ और पिता डर जाते हैं। उसके बाद वनराज बताता है कि तुम्हारी बेटी अब मेरे बस में है। मैंने उस पर वशीकरण किया हुआ है। और वनराज उससे अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करवाता है। वो रोती है, वो चिल्लाती है, हंसती है। ऐसी हालत देखकर कबीर व ज्योति परेशान हो जाते हैं। फिर वो वनराज की सारी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वनराज उनके मोबाइल वगैरह अपने पास रखवाता है। फिर जानवी से उनको तोड़ने व घर की टेलीफोन लाइन वगैरह काटने को बोलता है।
फिर वो जानवी से चाय की पत्ती खाने को बोलता है। फिर वो जानवी से कबीर को थप्पड़ मारने के लिए बोलता है। उसके बाद वनराज उनको बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारी मर्जी से। लेकिन कबीर मना करता है। तभी वनराज जानवी को लात मारता है तो कबीर गुस्सा करता है, वह वनराज को मारता है। तभी वनराज जानवी से ध्रुव का सर फोड़ने को बोलता है तो जानवी ध्रुव का सर फोड़ देती है और ध्रुव खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद वहाँ पुलिस आती है, इनके साथ इंटरोगेट करती है क्योंकि ज्योति के फ़ोन से पुलिस को कॉल गई थी। फिर पुलिस मोबाइल देखती है तो कबीर बताता है कि मेरे बेटे ने कॉल किया होगा, तो वो ध्रुव को बुलाते हैं। लेकिन फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वनराज कबीर से पैसे व गहने वगैरह मंगाकर वहाँ से उनको लेकर चला जाता है। लेकिन उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती है तो वो देखता है कि वनराज दरवाजे के बाहर ही खड़ा है। फिर वो घर के अंदर आ जाता है और जानवी को अपने आप को स्लैप करने को बोलता है। वह उसके बाद जानवी को नचाता है। वह कबीर ऊपर कमरे में चला जाता है। वह ध्रुव की मरहम पट्टी करता है। उधर जानवी नाचते नाचते परेशान हो जाती है। म्यूजिक बंद हो जाने के बाद वनराज जानवी से चाकू मंगवाता है। वह बोलता है कि अगर तुम्हारी माँ मेरे 10 गिनने तक ऊपर ना जाए तो उनका गला काट देना। उसके बाद ज्योति ऊपर चली जाती है। वहीं वनराज जानवी को बोलता है कि मैं सो रहा हूँ, अगर कोई भी आए तो उसे चाकू मार देना। वह ऊपर ज्योति कबीर को बताती है कि जानवी को वो ले जाएगा। कबीर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगा। फिर कबीर नीचे आता है लेकिन उसकी बेटी जानवी नीचे खड़ी रहती है। वो अपनी शॉर्ट में टॉयलेट कर देती है जिससे कबीर वापस आ जाता है। फिर ज्योति जाती है नीचे, वह जानवी के कपड़े चेंज करती है और मौका पाते ही ज्योति जानवी से चाकू छीन लेती है। वो वनराज पर हमला कर देती है। वहीं कबीर छत से कूदते हुए नीचे आता है। फिर दोनों वनराज को मारते हैं। वहीं जानवी कबीर के पेट में चाकू घुसा देती है। उसके बाद वनराज जानवी को तब तक हंसने के लिए बोलता है जब तक वो मर ना जाए। फिर कबीर उसे छोड़ देता है। फिर वनराज के कहने पर जानवी हंसना बंद कर देती है क्योंकि अब वनराज एक तरह से जानवी का रिमोट कंट्रोल था। वो कहता है कि जानवी, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम पहले की तरह हंसो, खुश रहो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं। उसके बाद वनराज जानवी से ध्रुव को जान से मारने की बात बोलता है तो ज्योति कबीर उसे बचाने जाते हैं तो जानवी को पकड़ लेते हैं। वह दूसरे कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद जानवी ज्योति व कबीर को कमरे में बंद करके ध्रुव को ढूंढने लग जाती है। फिर ध्रुव के मिलने पर वो ध्रुव को छत से नीचे गिरा देती है। उसके बाद वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं ज्योति अपने बेटे ध्रुव को लेकर चली जाती है। वह कबीर साइकिल से वनराज का पीछा करता है। वहीं वनराज जानवी को लेकर अपनी पूजा वाली जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर पहले से और भी लड़कियां थीं। उधर कबीर वनराज की मोबाइल लोकेशन से उसका पीछा करता है क्योंकि उसने अपने फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल पर उसकी लाइव लोकेशन सेंड कर ली थी। उधर दूसरी सारी लड़कियां उसके अवन कुंड के पास आती हैं। वहां वनराज एक एक गुड़िया आग में फेंकता जाता है। वह सारी लड़कियां आग की तरफ बढ़ती जाती हैं। वहीं कबीर को रास्ते में कुछ लोग मारने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे ही कबीर वहां पहुंचता है वनराज उसे देख लेता है। फिर वनराज उसे पकड़कर अपने पास बुलाता है। जब वनराज आखिरी गुड़िया को फेंकता है तभी कबीर उसे पकड़कर उसकी जीभ काट लेता है। उसके बाद सारी लड़कियां कबीर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं। तब कबीर उस रिकॉर्डिंग को चालू कर देता है जो उसने अपने घर पर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की थी। उसी आवाज़ को वो है एडिट करके चला देता है जिससे सारी लड़कियां फिर से पहले की तरह हो जाती हैं और वहाँ से अपनी लड़की के साथ साथ बाकी सभी लड़कियों को पुलिस
वहाँ से लेकर आ जाती है और उन सभी लड़कियों को उनके घर छोड़ देती है। उसके बाद वनराज को एक बंद कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ कबीर कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक माँ से ताकतवर कोई भगवान नहीं होता और एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, डिसलाइक, कमेंट कुछ तो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।